हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाबा एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रबर क्या है, व्हाट इज़ रबर। रबर का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना प्रकृति का। रबर एक प्रकार के पेड़ों से प्राप्त की जाती है। रबर जिन पेड़ों से प्राप्त की जाती है उनके 30 लाख वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। रबर वास्तव में एक ठोस कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें लचीलेपन और आसानी से खींचने का गुण होता है। यह अपनी लंबाई से 8 गुनी अधिक लंबाई तक खींच जाती है। जिस पेड़ से रबर प्राप्त की जाती है उसमें से एक सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। इसी तरल पदार्थ के सूखने से रबर बनती है। इसको प्राकृतिक रबर कहते हैं। वास्तव में जिन पेड़ पौधों को रस से रबर बन सकती है उनकी 400 से भी अधिक किस्में हैं। हर एक प्रकार के पौधे से अलग अलग मात्रा में रबर प्राप्त होती है। रबर जिस पेड़ से सबसे अधिक मात्रा में मिलती है उसका नाम हेविया ब्रासिलिनेसिस है। यह करीब 120 फुट तक ऊंचा होता है। एक दूसरा पेड़ जिससे रबर मिलती है उसे कैस्टिला कहते हैं। रबर उत्पादन का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में हुआ जब इसके पेड़ों के नमूने अमेरिका पहुंचे। रबर के विषय में एक बड़ी दिलचस्प बात है। जब कोलंबस ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा की तो उसने हाइटी के निवासियों के बच्चों को एक गेंद से खेलते देखा जो उछलती थी। यह गेंद भी उसी पेड़ के रस को जमा कर बनाई गई थी। इस रस को यूरोप ले जाया गया। वहाँ के एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ गेस्टले ने देखा कि इसे रगड़ने से पेंसिल का लिखा मिट जाता है, तो उसने इसका नाम रबर रख दिया। रबर का मूल स्थान ब्राज़ील है। सन 1800 यानी 1800 के लगभग एक अंग्रेज ने कुछ पौधे यहाँ से ले जाकर लंदन के क्यू गार्डन और लंका में लगवाए। आज संसार में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक मलाया है। प्राकृतिक रबर की शक्ति और लचीलेपन को उसमें सल्फर मिलाकर बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को रबर की क्योरिंग करना या वल्फेनाइजेशन करना कहते हैं। इसके घिसाव को कम करने तथा शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन ब्लैक, सिलिका और रुई का रेशा मिलाते हैं। 19वीं शताब्दी में रबर का उपयोग इसके अद्भुत गुणों के कारण बहुत बढ़ गया और प्राकृतिक तरीकों से प्राप्त रबर से संसार की मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया। तब वैज्ञानिकों ने रबर निर्माण के कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीकों का विकास करना शुरू किया। कृत्रिम रबर का निर्माण द्वितीय महायुद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। इसके बाद अन्य देशों में भी कृत्रिम तरीकों से रबर बनाई जाने लगी। आज संसार के समस्त उत्पादन में 50% से अधिक रबर कृत्रिम तरीकों से बनाई जाती है। रबर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे लाखों वस्तुएं बनाई जाती हैं। इससे टायर, ट्यूब, पाइप, बरसाती कारपेट, वाटरप्रूफ कपड़े का निर्माण होता है। बिजली के तारों को विद्युत कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर बनाने के लिए रबर की तह चढ़ाई जाती है। कृत्रिम
यानी सिंथेटिक रबर का उपयोग उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इस पर रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता। सिलिकॉन को रबर में मिलाकर सिलिकॉन रबर बनाई जाती है। सिलिकॉन के कारण इस प्रकार की रबर पर अत्यधिक ताप यानी हीट या शीत यानी कोल्ड का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इनका उपयोग जेट इंजनों की सील्स के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल बाबा एनालिसिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें